तो हम लोग का जो टॉपिक है आज का, और ये तुमको अब इस सीरीज में जो है वह लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, और इसमें कार्बन रेसिस्टेंस एंड कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस। इट मीन्स यहाँ पर देख लो, नाम से ही हम लोग को क्लियर है कार्बन रेसिस्टेंस, और इस कार्बन रेसिस्टेंस को समझने के लिए, इसका मान प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार का कलर कोड होगा, रंग कोड होगा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो समझ, पहले हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ मतलब हो गया कि जैसे हम लोग टीवी, रेडियो, डीवीडी, टेप रिकॉर्डर इत्यादि, इन सब जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में इसको हम लोग जान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में वेरी हाई, अति उच्च मान के रेसिस्टेंस की ज़रूरत होती है, और हम लोग ये जानते हैं कि चालकता के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है? 3, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो हम लोग जानते हैं अगर कहीं पर वेरी हाई रेसिस्टेंस, अति उच्च मान के प्रतिरोध की अगर आवश्यकता है, तो अति उच्च मान, सबसे ज़्यादा उच्च प्रतिरोध किसका होता है? अचालक का, और सबसे कम प्रतिरोध होता है किसका? कंडक्टर का। लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं कंडक्टर को, हम लोग यूज कर रहे हैं सेमी कंडक्टर को। कारण है कि जो इंसुलेटर होगा, इट मीन्स जो अचालक होगा, तो अचालक से कोई विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, तो इट मीन्स उसका कोई भी काम हम लोगों को नहीं हो पाएगा परिपथ में या विद्युत परिपथ में। इसीलिए अगर उच्च प्रतिरोध, इट मीन्स हाई रेसिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कंडक्टर का अगर प्रयोग करते हैं, अब रहा तो कंडक्टर का प्रयोग करने, उसकी प्रतिरोध तो कम होती है लेकिन उसका भी प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है। कैसे? प्रतिरोध बढ़ाने के लिए तार की लंबाई को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर कहीं पर वेरी हाई रेसिस्टेंस, अति उच्च प्रतिरोध चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या करना होगा? बहुत लंबे तार का प्रयोग करना होगा, जो ज़्यादा खर्चीला होगा, या परिपथ का सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए सेमी कंडक्टर का यूज़ करते हैं, जिसका प्रतिरोध तो हाई होता ही है, और उसके साथ साथ इसमें ज़्यादा लंबे तार का हम लोगों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ पर सेमी कंडक्टर पदार्थ कार्बन का प्रयोग किया जाता है, और कार्बन से प्राप्त किया गया उच्च प्रतिरोध हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कार्बन रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे कह सकते हैं, यह कार्बन रेसिस्टेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग सेमी कंडक्टर कार्बन का उपयोग किस चीज़ के रूप में किया जाता है? कार्बन का उपयोग हम लोग कह सकते हैं वेरी हाई रेसिस्टेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखो ध्यान दो, हाई रेसिस्टेंस के लिए, पहली बात। दूसरा, हम लोग अगर कहेगा हाई रेसिस्टेंस, तो इट मीन्स कार्बन का निश्चित रूप से प्रतिरोधकता हाई रहता होगा। तो कितना रहता है ये बात हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ कार्बन जो होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ कार्बन, रेसिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रॉ। तो इट मीन्स रॉ का जो वैल्यू हो जाएगा, वो रॉ का वैल्यू हम लोग यह 3.5 गुना 10⁻⁻⁵, और इसका जो यूनिट होता है रॉ का, वो होता है ओम मीटर। तो इसका मतलब ये कार्बन का रेसिस्टिविटी हो गया 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर। और सबको ये जानते हो कि रेसिस्टिविटी जो है वह चालक के आकार पर, साइज पर डिपेंड नहीं, उसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, वो पदार्थ का गुण है। इट मीन्स यह हम लोगों को मटेरियल प्रॉपर्टी हो गया रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग पिछले क्लास में जो है वह कंप्लीट किए। रेसिस्टिविटी ऑफ कार्बन इतना है। अब देखो, अगर रेसिस्टिविटी इतना है और इससे कार्बन रेसिस्टेंस बनाया जाता है, तो बनाया कैसे जाता है? सर्किट कैसा यूज? क्या कार्बन का वायर प्रयोग किया जाता है या कोई अन्य सिस्टम होता है? तो इसको प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम लोग बेलनाकार बर्तन कह सकते हैं, या बेलनाकार भाग का प्रयोग करते हैं। यह बेलनाकार भाग, इट सिलिंड्रिकल हो गया हम लोगों को, यह सिलिंड्रिकल कंटेनर, या सिलिंड्रिकल हम लोग कह सकते हैं पोर्ट्स या बर्तन या भाग, या सिलिंड्रिकल पार्ट्स हो गया, सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ प्लास्टिक और इंसुलेटर पार्ट्स, प्लास्टिक और इंसुलेटर कोई भी मेटर होगा, और इंसुलेटर
इंसुलेटर कोई भी मेटल होगा। देखो अब ये सिलिंड्रिकल पार्ट जो होता है, इस सिलिंड्रिकल पार्ट में कार्बन का पाउडर भरा जाता है। इसमें कार्बन का पाउडर भरा जाएगा, कार्बन का पाउडर, इसके अंतर्गत कार्बन पाउडर होगा। और पूरे सर्किट सिस्टम को सेट करने के लिए, इस सिस्टम को सेट करने के लिए दोनों तरफ लीड होता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से कनेक्टर, क्योंकि हम लोग कनेक्टर और कनेक्टर जो है इसके एक्सिस के अलोंग होता है। इस सिलिंड्रिकल जो हम लोग को कंटेनर है या बॉक्स है जिसमें कि कार्बन का पाउडर भरा हुआ है, तो दोनों तरफ जोड़ने वाला का मतलब एक तरफ अगर विद्युत धारा हम लोग देंगे तो दूसरी तरफ उसको प्राप्त करेंगे। तो यह दो हम लोगों को इसका संयोजक लीड, जोड़ने वाला लीड हो गया हम लोग को कनेक्टर, या इसी को हम लोग संयोजक लीड भी कहते हैं, संयोजक लीड कहते हैं। देख रहे हो? उसके साथ साथ अब इसमें क्या है कि इस जो हम लोग कार्बन रेसिस्टेंस अभी बनाए हैं, तो ये कार्बन रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, इसका मान कितना है, उसको पहचानने के लिए इस पर क्या किया जाता है, बैंड बनाया जाता है। इस तरह का बैंड बनाया जाता है, बैंड। और यह बैंड जो है वह डिफरेंट कलर का होता है। तो यहाँ पर बैंड बनाया जाता है, 4 बैंड दिखाया जाता है, 4 बैंड। 3 बैंड जो है वह एक सिस्टम में एक निश्चित दूरी पर, और चौथा बैंड थोड़ा सा अलग हट करके थोड़ी अधिक दूरी पर यहाँ होता है। यह हो गया बैंड फर्स्ट, बैंड सेकेंड, बैंड थर्ड और बैंड फोर्थ। यह डिफरेंट कलर का होता है। सबका अपना अपना काम है। यहाँ पर कौन किस मान को बतलाएगा वो भी हम लोग डिटेल देखेंगे। अभी इसका यह बनावट हो गया, देख रहे हो? तो सबसे पहला हम लोग देख लिए कि इसका हम लोग वेरी हाई रेसिस्टेंस कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग करने के लिए या इलेक्ट्रिक सर्किट में जनरेट करने के लिए हम लोग कार्बन जैसे सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं, और इसी को हम लोग कार्बन रेसिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद कार्बन का अगर रेसिस्टेंस हम लोग को हाई रेसिस्टेंस के लिए अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इस मटेरियल का कितना हम लोग को रेसिस्टिविटी होता है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ कार्बन मीन्स रॉ बराबर 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। अब इसका बनावट सर्किट में इसको कैसे सिस्टम में सेट किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग एक सिलिंड्रिकल कोई पात्र या बर्तन लेते, कंटेनर होता है, और इस कंटेनर में कार्बन को जो है चूर्ण पाउडर के रूप में भरा जाता है, और इसके दोनों तरफ संयोजक लीड इट मीन्स परिपथ को इसके एक्सिस के अलोंग सेट किया जाता है। और उसके साथ साथ इसमें परिपथ को हम लोग या इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग जोड़ेंगे। इट मीन्स एक तरफ हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट हम लोग देंगे, दूसरी तरफ इसका आउटपुट मिलेगा, और उसके बाद इसके रेसिस्टेंस को समझने के लिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए इस पर कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कलर का, विच इज कॉल्ड कलर बैंड। और इस कलर बैंड में 4 कलर बैंड होता है। 4 कलर बैंड में 3 जो है तुम लोग को एक सिस्टम में, एक थोड़ा सा अधिक दूरी पर होता है 4th बैंड, जो कि चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए, ध्यान दीजिए इधर, तो हम लोग अब इस कार्बन रेसिस्टेंस का वैल्यू प्राप्त करने के लिए इस पर जो बैंड इंडिकेट है डिफरेंट कलर का, उसका मदद लेंगे। इट मीन्स हम लोग सीधे कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल 4 विद द हेल्प ऑफ ऑल 4 बैंड्स। इट मीन्स चारों बैंड्स के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो देखो आप, हम लोग यहाँ कह सकते हैं वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, ध्यान से समझिए सबको। वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय बैंड्स ऑन कार्बन रेसिस्टेंस, देख लो, जो बैंड बना हुआ है उससे हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं रेसिस्टेंस का। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो कितना टोटल बैंड्स हम लोग को 4 बैंड है, और चारों डिफरेंट कलर का होगा। तो चारों डिफरेंट कलर का होगा, मतलब डिफरेंट का जरूरी नहीं कि डिफरेंट, हम लोग ये कह सकते हैं कि चारों का कलर होगा, ऐसे कह सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहला फर्स्ट बैंड जो है तुमको, फर्स्ट बैंड, यह फर्स्ट बैंड तुमको जो रेसिस्टेंस का वैल्यू बताएगा, उस रेसिस्टेंस के वैल्यू में जो, या हम लोग इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को लेना है तो उसको
जो रेसिस्टेंस का मान होगा उस रेसिस्टेंस के मान में फर्स्ट वाला जो बैंड होगा वो जिस नंबर को बतलाएगा उस नंबर का यह कौन सा अंक हो गया। मान लो ये दोनों अंक हम लोग दिए और 10 टू द पावर यहाँ 3 लिखे, यहाँ ओम लिखे, प्लस माइनस और फोर्थ बैंड लिखे, इस तरह का सिस्टम दिए। ये हम लोग को रेसिस्टेंस का वैल्यू है। सपोज दैट ये रेसिस्टेंस का वैल्यू। अब इस रेसिस्टेंस के वैल्यू में देखिए, ये अगर अंक हुआ ये गुना में, इट मीन्स गुणक के रूप में हुआ, तो इसमें 2 अंक है, तो 2 अंक में ये कौन सा अंक हो जाएगा, इकाई, और ये हम लोग को क्या हो गया, दहाई। इट मीन्स यह यूनिट का पार्ट, ये 10 का पार्ट, तो ये हम लोग कह सकते हैं यह यूनिट का पार्ट हो गया। यूनिट मतलब हो गया यह इकाई। उसके बाद यह हम लोगों को क्या बता रहा है, दहाई। दहाई अंक को दहाई, इट मीन्स यह 10 के अंक को बता रहा है, 10 के अंक। उसके बाद यहाँ पर थर्ड बैंड जो है वह 10 के पावर को बतलाएगा, और फोर्थ बैंड जो है यहाँ देख रहे हो प्लस माइनस करके फोर्थ बैंड का हम लोग मान लिखे हैं। ये मान क्या करता है, प्लस माइनस का मतलब हो गया कि प्लस होगा तो इट मीन्स कितना मान आगे गया, अब माइनस होगा तो कितना मान पीछे, मतलब वेरिएट कितने का कर रहा है। इसको टॉलरेंस या सहनशीलता के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जो रेसिस्टेंस का मान निकालेंगे तो इससे ये क्लियर हो गया, फर्स्ट बैंड जो है वह हम लोगों को जो नंबर है, इट मीन्स रेसिस्टेंस का वैल्यू है, उसमें फर्स्ट बैंड किस चीज़ को, इकाई अंक को, दहाई अंक को, इट मीन्स दहाई अंक को, दहाई अंक, इट मीन्स 10 वाले डिजिट को 10, इट मीन्स 10 वाले डिजिट को यह दिखलाएगा। उसके बाद सेकेंड बैंड जो है वह तुमको किस चीज़ को, इकाई या यूनिट अंक को, यूनिट या हम लोग कह सकते हैं इकाई अंक को। उसके बाद फिर थर्ड बैंड जो है, तीसरा जो बैंड होगा वह इस दोनों का जो अंक होगा इसके बाद जो 0 आएगा उस 0 के नंबर, मतलब हम लोग कह सकते हैं ये दोनों अंक जो बन गया, ये 2 जो डिजिट हम लोग को आ गया, तो दोनों डिजिट के बाद नंबर ऑफ 0 कितना होगा, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर यह थर्ड बैंड है। थर्ड बैंड यहाँ ये नंबर ऑफ जीरो आफ्टर अबव 2 डिजिट, मतलब ऊपर वाला 2 डिजिट के बाद कितना 0 आएगा इसको बतलाएगा। और इसी को हम लोग 10 टू द पावर थर्ड वाला इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर 10 पर पावर 5 आ गया, 10 पर पावर 5 आ गया, तो इसका मतलब समझ रहे हो किस चीज़ को बतला रहा है, 0 के नंबर। जैसे हम लोग अगर 10 टू द पावर 2 दिए तो इट मीन्स इसको 100 लिखते हैं ना, तो 100 का मतलब कितना 0 हो गया, 2। तो यह तुमको मल्टीप्लाई में आया है, तो इसीलिए हम लोग इसको 10 टू द पावर थर्ड या इसका उपयोग हम लोग गुणक के रूप में, यहाँ देख रहे हो गुणा के रूप में करते हैं। अब उसके साथ साथ हम लोगों को फोर्थ बैंड रहा, तो फोर्थ बैंड किस चीज़ को बतलाएगा, तो यह बतलाता है टॉलरेंस को, टॉलरेंस को, और टॉलरेंस यह हम लोग को सहनशीलता बता ही दिए कि कितना मान आगे पीछे वेरिएट कर सकता है, प्लस माइनस, यह हम लोग को 4 हो गया। तो हम लोग सबसे पहले अभी क्लियर कर व्हाट इज कार्बन रेसिस्टेंस। कार्बन रेसिस्टेंस क्या है, कार्बन रेसिस्टेंस को सर्किट में कैसे हम लोग सिस्टम में लाएंगे, और उसके बाद कार्बन रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग परफॉर्मा देख लिए कि वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इट मीन्स दिस इज ए नंबर, एक नंबर होगा, अगर नंबर होगा तो नंबर का हम लोग को कह सकते हैं यूनिट का प्लेस होगा, 10 का प्लेस होगा, 1000 का प्लेस होगा, लाइक लाख का प्लेस होगा, इस तरह का प्लेस होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट बैंड का जो कलर है वो इस नंबर के किस प्लेस को शो करता है वो, उसके बाद फिर सेकंड बैंड का जो कलर है वो नंबर के किस बैंड को शो करता है वो, थर्ड बैंड है तो वह नंबर के किस प्लेस को शो कर रहा है वो हम लोगों को यहाँ पर अभी देख लिए कि कौन कौन सा बैंड किस किस जगह के नंबर को इंडिकेट करता है वो। अब रहा बात कि इसमें जो कलर प्रयोग होता है वह कलर कितने ढंग का होता है या कितना कलर होता है, क्या यह इन्फिनाइट है या इसका कलर निश्चित है, तो इसमें कलर का मान जो है वह निश्चित है। अब कौन सा कलर किस अंक किस डिजिट को बतलाएगा ये तुमको अब एक कॉलम टेबल से पता चलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, टेबल बनाते हैं कलर।
कलर को सिंबल से दिखाएंगे तो यहाँ पर हम लोग सिंबल फॉर कलर ले लेते हैं। फॉर कलर को किस सिंबल से, जैसे अगर ब्लैक आ गया तो बी लिखेंगे पहला अक्षर इस तरह से। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर इस कलर के लिए कौन सा अंक आ जाएगा, कौन सा नंबर आ जाएगा वो हम लोग लिख दें यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग गुणांक जो अभी देखे, इट मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं गुणांक को 10 पर जो पावर आ गया उस पावर के रूप में। और यहाँ पर हो जाएगा तुमको फिर जो है वो टॉलरेंस या इसको हम लोग सहनशीलता वहाँ पर लिखे दिए हैं। ये तुमको टेबल है। देखो अब टेबल में जो सबसे पहला कलर आ जाएगा वो हो जाएगा तुमको ब्लैक। यह हो गया ब्लैक। और ब्लैक के लिए सिंबल पहला लेटर लेते हैं बी, और नंबर जो शुरू होता है 0 से, और जो तुमको यह मान होगा वह 10 टू द पावर 0, और यह टॉलरेंस के लिए यूज नहीं होता है यह कलर, इसलिए डैश लगा दिए। ध्यान दीजिए। दूसरा ब्लैक के बाद फिर जो है हम लोगों को यह हो गया रेड, और इसके लिए हम लोग R, और यह 1 या 10 टू द पावर 1, और ये भी तुमको टॉलरेंस के लिए प्रयोग नहीं होता है। तीसरा हम लोग फिर लिखे तो यहाँ पर ऑरेंज, और ऑरेंज के लिए O, और यह 2 10 टू द पावर 2, और इसी तरह से यह सीरीज चलते जाएगा। फिर चौथा हम लोग येलो कलर यूज़ करेंगे, और ये हो गया Y, और यहाँ पर 3 10 टू द पावर 3, और ये फिर हम लोग फिर यहाँ पर ग्रीन, और ग्रीन के लिए हम लोग G या 4 और 10 टू द पावर 4, और यह भी हम लोगों को यहाँ पर टॉलरेंस के लिए प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग ब्लू लेंगे, और ब्लू के लिए हम लोग B, और यह हो गया 5 10 टू द पावर 5, और यह फिर हम लोगों को ब्लैक रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग वायलेट, और वायलेट के लिए हम लोग D, और यह 6 10 टू द पावर 6, और ये भी हम लोग को टॉलरेंस के लिए यूज़ नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोगों को ग्रे, और ग्रे के लिए हम लोग G, और 7 10 टू द पावर 7, और ये भी ब्लैक रहेगा। और उसके बाद फिर 9 में हम लोग वाइट, WHIT वाइट, इसके लिए W, और ये हो जाएगा तुमको फिर 8 या 10 टू द पावर 8, और हम लोगों को ये कलर हो गया। यहाँ पर एक कलर और छूट गया है, ब्राउन जो है, यहाँ पर 2 नंबर में ब्राउन आ जाएगा। ब्राउन इसके लिए हम लोग B, और यहाँ पर तब जो है इस नंबर को 1, और ये 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। इस तरह से यह नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 यह हो गया। और इस पावर को भी एडजस्ट कर लोगे सबको, 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ हो गया फिर 7, ये हो गया 8, और ये हो गया 9। इधर टॉलरेंस वाला पार्ट खाली होगा। यहाँ 2 के बाद जो है यह वाला भाग को हम मिटा देते हैं यहाँ। उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर 10 है लेकिन नंबर कहाँ तक है, 9 तक। क्यों? क्योंकि हम लोग शुरू कहाँ से किए, 0 से। देखो अब यहाँ पर टॉलरेंस का जो कलर होगा, यहाँ से लाइन खींच देना, सबको आप उतार लीजिए, मैं जो है उतार लोगे ठीक रहेगा। अब ये फर्स्ट हो गया। फिर इसमें हम लोग गोल्ड का अगर बात करें, या गोल्डन कलर कह सकते हैं, तो ये गोल्ड का अगर कलर आ गया तो इसमें सिंबल, अंक, ये सब के लिए प्रयोग ही नहीं होता है। यह सिर्फ तुमको टॉलरेंस के लिए, और यहाँ पर टॉलरेंस के लिए और प्लस माइनस से दिखाते हैं, और यह हो गया ±5%। उसके बाद फिर दूसरा गोल्ड के बाद सिल्वर का अगर हम लोग कह दें, सिल्वर के कलर का जो है वह इन सब से तुमको यहाँ कोई मतलब नहीं, ±10%। और अगर यह फोर्थ बैंड, क्योंकि टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस को कौन बतलाता है, फोर्थ बैंड। तो फोर्थ बैंड में अगर तुमको कोई कलर ना हो, नो कलर अगर हो जाए, नो कलर अगर कोई कलर नहीं होता है तो इट मीन्स यह हो गया ±20%, ये वाला भाग। अब इतने सारे कलर को एक साथ याद रखना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा क्या कठिन ही होगा। तो इसके लिए याद रखने के लिए जो है एक सेंटेंस देख लो, एक सिस्टम देख लो। इसमें जो है देख लो,
सेंटेंस में बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, हम लोग सिर्फ इसको मतलब कलर के सिस्टम को याद रखने के लिए सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, कोई हिंदी मीनिंग इत्यादि से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो देख लो, बीबी रॉय नाम का एक कोई आदमी है जो कि ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है और उसके पास जो उसकी वाइफ है वह सुसंस्कारी है, इट मीन्स अच्छी है, ऐसे समझ सकते हो। तो हम लोग इसमें जो कैपिटल लेटर यूज़ किए हैं वो कलर को शो कर रहा है। जैसे बी, तो बी मतलब हो गया ब्लैक, बी मतलब ब्लैक, और ब्लैक किस चीज़ को, कितना नंबर को, 0। बी फिर हो गया तुमको ब्राउन, इट मीन्स यह 1। हम लोग को आर जो है रेड, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, रेड के लिए फिर हम लोग यहाँ पर ऑरेंज, ऑरेंज, और ये हो गया फिर तुमको येलो, और उसके बाद जी हो गया ग्रीन, ग्रीन, और बी हो गया ब्लू, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी हो गया तुमको वायलेट, और जी हो गया फिर ग्रे, और डब्लू हो गया तुमको जो है वाइट, यह वाइट हो गया। अब ध्यान दें, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, हैज़ वेरी गुड वाइफ, सबको सेंटेंस लगभग याद हो जाना चाहिए। एक बार ध्यान से बोर्ड पर अगर देख लोगे तो सबको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब रहा टॉलरेंस के कलर का, तो टॉलरेंस में हम लोग गोल्डन, सिल्वर और नो कलर यूज़ कर रहे हैं। तो अब बताइए, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, इस तीनों के लिए 3 ही मान है, 5, 10 और 20। तो अगर 5, 10 और 20 है तो सिल्वर, गोल्ड और नो कलर, इनमें सिल्वर, गोल्ड और कुछ नहीं, इस तीनों में से सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन है, गोल्ड। तो जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है उसका मान सबसे कम है, उससे कम कॉस्टली है सिल्वर तो उसका मान उससे अधिक, और नो इट मीन्स कोई नहीं है तो उसका सबसे अधिक। इट मीन्स गोल्डन में हो गया, अगर तुमको गोल्डन हो गया या गोल्ड का गोल्डन कलर अगर हो गया तो इसमें हम लोग ±5%, जो सबसे महंगा उसका मान सबसे कम। उसके बाद सिल्वर के लिए अगर बात करें हम लोग, सिल्वर कलर के लिए तो ±10%, और नो कलर के लिए अगर बात करें तो नो कलर के लिए या ±20% हो गया, 20%। ये तुमको याद रखना, तो शायद अब ये कलर सबको याद हो जाएगा। और एक बार ध्यान से देख लोगे बोर्ड पर, सेंटेंस सब सेट हो गया। इससे पहले जो है इससे पहले हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोगों का था भैया ई फूल लेकर आया, तब VEF और उसके बाद A, और A को अगर टॉ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा।